हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज मैं एक बुक के बारे में आपको बताने वाला हूं और उस बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। फ्रेंड्स, इस बुक की जो की है उसमें लिखा है अ बुक दैट विल चेंज योर लाइफ। क्या सच में ये पुस्तक आपके जीवन को बदल सकती है, या इस किताब के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं वो आपके जीवन में एक सकारात्मक पहलू ला सकती हैं, या जो आप काफी दिनों से प्राप्त करना चाह रहे हैं। क्या ये पुस्तक की बातें जो इस पुस्तक में लिखी गई हैं, इस बुक में जो बातें लिखी गई हैं, उनको आप अपने जीवन में उसको यूज करके, उन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज करके क्या आप सच में मैनिफेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ मित्रों, बिल्कुल। आप अगर इस बुक को पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी कई सारी बातें ऐसी लगी होंगी कि जो कि सत्य है, और उन बातों के कहीं ना कुछ रीजंस हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस पुस्तक में द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, चाहे वो उनका घर बेचने का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो उनका लाइफ का एक पर्टिकुलर एज का एक्सपीरियंस हो, उन्होंने वो एक्सपीरियंसेस इसमें शेयर किए हैं। उन्होंने अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस इसमें शेयर किए हैं। और इस बुक में कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं और कई ऐसी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, जिनको पढ़ करके आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड हम सबके पास है, पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो हमें कैसे पता चले, हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करें? फ्रेंड्स, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कई हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और उससे कई सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे इस बुक में कई सारी स्टोरीज हैं। जो मेरी पर्सनल एक फेवरेट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी है, वो आपको बता देता हूँ। एक लड़का होता है, उसके माँ बाप नहीं होते हैं, परंतु वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो वो एक कॉलेज में पढ़ता है, एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ता है, और वहाँ पे उसको फीस भरने के लिए उसके पास इतने पैसे नहीं होते क्योंकि वो अनाथ है। तो वो जो डॉक्टर्स होते हैं उनके क्लिनिक में साफ सफाई का काम करता है, डस्टिंग का काम करता है। तो उससे जो उसको पैसा मिलता है उससे वो अपनी फीस भरता है। तो एक दिन वो डॉक्टर मर्फी से मिलता है और उनसे वो उसको बताते हैं कि तुम जो ये काम कर रहे हो इसमें तुम और अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं और अपनी डॉक्टर की डिग्री आप बना सकते हैं। तो वो पूछता है डॉक्टर मर्फी से, कैसे डॉक्टर, कि इसको मैं कर सकूं? तो डॉक्टर मर्फी उसे बताते हैं कि तुम्हें जो है अपनी डिग्री को बस इमेजिन करना है, उसको विजुअलाइज करना है कि एक एमबीबीएस की डिग्री है, फिजिशियन की डिग्री है, उसमें तुम्हारा नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा है, और बस तुम्हें इतना ही मैनिफेस्ट करना है, मतलब तुम्हें इतना ही सोचना है, तुम उसको मैनिफेस्ट कर लोगे। तो वो दिन रात जब वो डस्टिंग करता है डॉक्टर्स के क्लिनिक में, तो वहाँ डॉक्टर्स के क्लिनिक में उनकी डिग्री लटकी होती है। तो उनको ध्यान, उस डिग्री को वो ध्यान से देखता है, और जब वो सोने जाता है तो उस डिग्री को वो इमेजिन करता है, एक बढ़िया सी डिग्री इमेजिन करता है और उसमें उसका नाम कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है, उसको इमेजिन करता है। और एक दिन वो किसी डॉक्टर के क्लिनिक की सफाई कर रहा होता है और डॉक्टर उसे बोलता है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तो क्या तुम मेरे अंडर काम करना चाहोगे? तो वो बोलता है बिल्कुल। तो जब वो काम कर रहा होता है डॉक्टर के अंडर एज अ कंपाउंडर, तो डॉक्टर उससे बहुत खुश हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम क्यों ना फिजिशियन की डिग्री ही ले लो और मेरे अंडर तुम जो है अपने फिजिशियन की डिग्री को करो। तो वही उसका लाइफ चेंजिंग टाइम होता है। वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेता है और वो एक डॉक्टर बन जाता है। आज वो कनाडा का एक बहुत फेमस डॉक्टर है। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ऐसी ही जो सिंपल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इस बुक के माध्यम से बताई। फेथ फेथ पे भी हमें एक स्टोरी मिलती है जिसमें फेथ के बारे में बताया गया है। एक आदमी, उसे एक बहुत ही डेंजरस डिजीज हो जाती है, जिस वजह से डॉक्टर्स उसे बोलते हैं कि आपने जो है 1 महीने के अंदर मर जाना है। तो उसका बेटा क्या करता है, उसका बेटा एक लकड़ी का क्रॉस अपने फादर को देता है और बोलता है कि ये जीसस क्राइस्ट ने दिया है, और आप अगर इस क्रॉस को इस्तेमाल करेंगे, आप इस क्रॉस को पूजा करेंगे या उसके साथ प्रेयर करेंगे, तो आप जो है ठीक हो जाएंगे, आपकी जो है लाइफ है वो बढ़ जाएगी। और उस आदमी का फेथ उससे इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो 6 महीने जी जाता है। तब डॉक्टर्स के पास वो लोग जाते हैं और डॉक्टर हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमने तो आपको 1 महीने बोला था, आप तो 6 महीने हो गए हैं। और जब वो उसका डायग्नोस करते हैं उसकी शरीर को, तो वो देखते हैं कि उनकी जो बीमारी थी, उनका जो कैंसर था, वो कम हो जाता है। तब वो डॉक्टर उसके बेटे से पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे?
तो उनका बेटा उन्हें बताता है कि मैंने अपने फादर को एक क्रॉस बना करके दिया और कहा कि ये जीसस क्राइस्ट ने दिया है और इससे जो है कोई भी व्यक्ति जो है हील हो जाता है, वो अपने जो रोग है उसको शमन कर लेता है। और उसके फादर की उसके साथ आस्था, उनका फेथ उससे इतना स्ट्रांग हो गया कि वो चीज़ उन्होंने मैनिफेस्ट कर ली। तो फ्रेंड्स, इस बुक में यही इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जिनको आप विजुअलाइजेशन, सिंपल विजुअलाइजेशन टेक्निक से आप उनको विजुअलाइज कर सकते हैं और आप उन चीज़ों को जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपने घर को बेचना चाह रहे थे, तो उन्होंने उसमें सिंपल टेक्निक बताई कि बहुत सारे लोग अगर घर बेचना चाहते हैं तो वो ये विजुअलाइज ना करें कि वो अपना घर बेच रहे हैं। वो सिंपली उन्होंने बताया कि इसको विजुअलाइज किया जाए कि मैंने एक बोर्ड लिया, उस बोर्ड में लिख दिया हाउस फॉर सेल बाय द ओनर, और उन्होंने उस बोर्ड को अपने वरांडा में या फिर अपने गेट पे लटका दिया। उन्होंने रात को सोने से पहले उसको इमेजिन किया कि मैं उस बोर्ड को उठा रहा हूँ, अपने कंधे में लटका के ले जा रहा हूँ और उसको डस्टबिन के पास रख रहा हूँ और कह रहा हूँ अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरा घर बिक चुका है। और कुछ दिनों में वो देखते हैं एक आदमी आता है, उनको पेमेंट देता है और उनका घर खरीद लेता है। और फिर वो आदमी जब उसको वो गेट तक छोड़ने जाते हैं तो वो आदमी बोलता है इस बोर्ड को अब आप हटा दीजिए, अब इसका आपके पास कोई काम नहीं। सिंपल मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं। सिंपली आप अब कैसे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बोलेंगे अगर आपको घर मैनिफेस्ट करना है तो पूरा घर मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा घर विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कमरे विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप अपनी नेम प्लेट विजुअलाइज कीजिए और उसको आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। यही इस बुक के जो चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर्स इस बुक में हैं और इन 20 चैप्टर्स में यही बताया गया है, सिंपल हीलिंग टेक्निक्स, सिंपल विजुअलाइजेशन टेक्निक्स एंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। इसका जो 10th चैप्टर है वो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 8th 9th 10th चैप्टर इसके सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। 8th चैप्टर है हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट, और जो इसका 9th चैप्टर है हाउ टू यूज द सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ, और जो इसका 10th चैप्टर है योर राइट टू बी रिच। जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये चैप्टर्स 8, 9 एंड 10th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन के लिए ही नहीं, आमतौर पर एक आम आदमी के लिए भी ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद।